हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और देखो, आज भी मैं यहाँ आई हुई हूँ भाभी से मिलने के लिए। तो देखो, इनके छोटे छोटे बकरियों के बच्चे, देखो इनको ठंड लग रही है। अरे कितने प्यारे प्यारे, देखना ये लेके खड़ा हुआ। देखना एक और आ गया, अरे देखना पीछे, ये देखो। अरे नीचे रख, इनको नीचे रखना। कितना अच्छा लग रहा है। अरे पका दे, अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह मैं खेत में आ गई। देखो ये पूरा, देखो खेत है पीछे, इतना बड़ा खेत। और तू क्या कर रहा था? ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये देखो। इसको लग रही है ठंड सुबह सुबह। अरे वो बोल रहा है उसको दूध पीना है। और ये पूरा खेत है, ये यहीं रहते हैं भाभी। देखो इन खेत में रहते हैं। ये है इनका लड़का। और ये बकरियों के बच्चे आ गए, छोटे 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 छोटे। देखो, मैं तो देखने के लिए ही थी, आई थी इनको यहाँ पे। आ जाओ। कहाँ गए रे तुम? अंदर चले गए। तो बकरियों के पास छोटे छोटे बकरियों के बच्चे, ये देखना। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। ये देखो, पूरा इनका खेत है। पर ये भाभी बोल रहे हैं इनके सांप बहुत निकल रहे हैं यहाँ पे। मैं बहुत दिनों के बाद इधर आई वापस। उस दिन आई थी, उसके बाद वापस आई हुई हूँ। अभी खेत है ये इनका भाभी का। इधर बोल रहे थे कि इनके कल भी सांप निकला, ब्लैक कलर का बड़ा वाला। सांप तो मैंने भी बहुत बार देखे हैं यहाँ पे, इसीलिए अब मैं तो उधर रहने चली गई, क्योंकि डर लगता है यहाँ पे मेरे को। उधर रह रही थी जहाँ। और वो रानी जो होती है ना, वो इनकी है, वो रानी। और इतना बड़ा, देखो यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके वहाँ तक इनका खेत है। ये पूरा सारा ये खेत में ही रहते हैं यहाँ पे। ये इनका घर है, वो उनका लड़का है। ये इनकी छोटी छोटी बकरियाँ के बच्चे हैं, बकरियाँ हैं, बैठे हुए हैं। आजा, ए पकड़ना इसको एक बार, इसको लाना। ये जो है, जो इसको लेके आ, ये अच्छा लग रहा है। हाँ इसको लाना। ये देखो, ये सबसे प्यारा है, ये देखना, ये सबसे प्यारा है, ये देखो। ये सबसे प्यारा है। चलो मिलती हूँ, अभी मैं आई हुई हूँ घर पे। और अभी लग रही है सर्दी, ठंड लग रही है इधर तो। हमारे उधर तो नहीं लग रही थी, पर इधर ठंड है। अब मैं जा रही हूँ वापस घर पे। वो भाभी तो उधर बाहर ही बैठे हुए हैं। हमारे भाभी क्या करे, इनसे भी मिलवाती हूँ आपसे। देखो ये हमारे गोबर थाप रहे हैं। ये अंदर नहीं आए, मैं ही जाके आई। ये यहीं बैठे हुए हैं। उस दिन तो बना रहे थे खाना, और आज बना रहे हैं गोबर की कंडे। ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, देखो बना रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं। ये देखो, करो करो। ये देखो, देखो हमारी भाभी का काम है सुबह सुबह या तो चूल्हे के पास बैठना, या सुबह सुबह या काम करना। देखो ये इनका एक ये रहा कुत्ता, एक वो दो गाय उधर है इनके। देखो कितना बड़ा खेत दिया भगवान ने इनको, इससे भी बड़ा और होवे खेत इनके। लो सुबह सुबह हाँ, जय श्री कृष्णा कर दो, बोलो। बोलो जय श्री कृष्णा बोल दो। जय श्री कृष्णा। बोलो जय श्री कृष्णा तो बोल दो। वो बोला ही नहीं जा रहा, बोल ही नहीं रही, मैं बोल रही हूँ, बोलो बोलो भाभी, बोलो सबको एक बार जय श्री कृष्णा कर दो। जय श्री कृष्णा, इधर देख के बोल लो। हाँ आप बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुबह सुबह ठंड में नाम ही नहीं आ रहा है। और मैं अब जा रही हूँ घर पे। घर पे जाना पड़ेगा, इनको करने दो इनका काम, और मिलती हूँ मैं बाद में। अभी मैं जा रही हूँ वापस घर पे। देखो ये सब मेरे साथ साथ चल रही है, देखना। इनका काम है इतना खराब है कि मेरे साथ साथ घूमते ही रहेंगे। देखो वो गए उधर दौड़ के, और वो रहा मंदिर। आज वापस आई हूँ इधर घूमने के लिए। कभी कभी दिल करता है ना इधर घूमने के लिए, तो आ जाती हूँ मैं। और भाभी से भी मिल के आई। यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है अभी सुबह सुबह का मौसम। ठंड बहुत लग रही, मेरे उधर नहीं लग रही ठंड, इधर बहुत ज़्यादा लग रही है ठंड। घर पीछे आ रहा भैया, मेरे को तो घर छोड़ेगा अभी। और हमारी गाड़ी भी यहीं खड़ी हुई है। और ये रहा हमारा भोलेनाथ का मंदिर। देखिए धूप आ गई है,
सर्दी बहुत ज़्यादा होने लग गई, और मेरे को तो पता नहीं क्यों ज़्यादा ही लग रही है। और ये रहा हमारे भगवान का मंदिर, अच्छा लग रहा है ना। मैं हमेशा यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आती थी सुबह सुबह, और भगवान ही मुझे घर लेके चले गए। अभी मैं नहीं तो अंदर नहीं जाऊँगी, बाहर से ही आप लोगों को दर्शन करवा देती हूँ भोलेनाथ का, ये बजरंगबली का। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे, जहाँ पे गुन्नू अकेला है। और ये और पता नहीं कहाँ से इतने कॉलोनी में कुत्ते हो गए, एक ये रहा। अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आई हुई हूँ तो। मेरा गुन्नू का मन नहीं लगता इस कॉलोनी में, वो तो कभी आना ही नहीं चाहता इधर। वो मना करता है हमेशा, मम्मी मेरे को नहीं आना है। तो आ गए बच्चों के, अब जाएंगे हम लोग घर पे ही। यहाँ पे मकान अब काम चालू हो रहा है इस कॉलोनी में भी, अभी और काम चालू हो जाएंगे। और वो रहा सामने पीछे भाभी का घर, जहाँ अभी मैं जाके आई। अच्छा लगता है, वो भाभी हमेशा आवाज़ लगाते हैं मेरे को, आ जाओ ना भाभी मिलने के लिए, आओ आओ। तो कभी मैं गई थी वापस, वो भी अब बोल रहे हैं कि हम लोग घर जाएंगे रहने के लिए। उनका खुद का जो घर है वहाँ जाएंगे रहने के लिए। मेरा गुन्नू भी अकेला है, तो अब मैं भी वहाँ जा रही हूँ घर पे। सुबह सुबह ठंड लगने लग जाती है। ये रहे पेड़ पौधे पीछे, रोड जा रहा है, पता नहीं कैसे कैसे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है यहाँ पे। चलो मिलती हूँ घर जाने के बाद आप लोगों से। और प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करना और देखना मेरे वीडियो, क्योंकि आजकल मैं वीडियो कम बना पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मैं टेंशन में चल रही हूँ ना, इसीलिए मैं बना नहीं पा रही हूँ। पर आप देखना मेरे वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करना। और पीछे कितना अच्छा लग रहा है, देखना अच्छा है ना। अभी हम जा रहे हैं घूमने, हमारी फ्लाइट एक और हो चुकी है। ये देखिए हमारी फ्लाइट, जिसमें बैठा है और कौन है वो मेरा। हमारी फ्लाइट जा रही है, ये देख चलाने वाले आगे जाके बैठा हुआ है, बीच में सीट में कुछ बैठा हुआ है, मैं बैठी हूँ। चलो बोलो कहाँ तक जाएगी अपनी फ्लाइट तो उड़ चुकी है ना।
कहाँ पे गया? वो आ रहा है ना, आ रहा है। पड़े हुए रास्ते में ये है भीलवाड़ा का मार्केट, और गुन्नू हमारे हमेशा पीछे बैठ जाता है। गुन्नू क्यों रे? ये देखो, ये तो हमेशा बैठ जाता है। मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। अब मैं व्लॉग यही एंड करूँगी मेरा, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का दिल नहीं था। भैया मुझे बाहर भी लेके गया था व्लॉग बनाने के लिए, लेकिन फिर भी आज मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कहीं जाने का, कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। मैं खूब कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को संभालूँ करूँ, लेकिन संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में। सब बोलते हैं कि आगे बढ़ेंगे, हाँ मैं आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रही हूँ, चल भी रहा है, लेकिन कोई चीज़ें ऐसी होती है जो दिमाग में आ जाती है तो फिर वो चीज़ निकलने का नाम ही नहीं लेती। आप लोगों को भी पता है ना। और उनको भूल पाना, मेरे हस्बैंड को भूल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्योंकि जब वो 10 साल मेरे साथ नहीं थे तो लगता था चलो दुनिया में तो है ना, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो वो बिल्कुल मेरे पास 5 साल रहे, पर कभी इतना मेरे को तकलीफ़ भी नहीं दी उन्होंने 5 सालों में। जो जो 10 सालों का जो प्यार था उन्होंने 5 सालों में पूरा कर दिया, लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। चाहे मैं कोशिश भी कर रही हूँ, इस घर में भी आ गई हूँ, लेकिन इस घर में मेरा रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल। मैं पहले भी मेरे हस्बैंड को बोलती थी कि मेरे को इस घर में नहीं रहना है, और अभी भी मेरे को इस घर में मेरा दिल ही नहीं करता इस घर में रहने का बिल्कुल भी। पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसे लगता है ना मैं यहाँ से जाऊँ, लेकिन सब बोलते हैं मेरे को तू जाएगी तो फिर तेरे बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि ये उनका उनका मकान है, बहुत प्यार से उन्होंने ये मकान लिया था, बहुत प्यार से लिया था। लेकिन जब हमारे जो जेठ होते हैं ना, बड़े वाले भाई साहब को, इन्होंने बोला था मेरे हस्बैंड ने कि भाई मेरा मकान मेरे नाम पे कर दे तो मैं कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि उनका बिजनेस में बहुत लॉस हो गया था। तो लेकिन इन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया, 1% भी नहीं दिया ना। इसकी वजह से वो इतना टेंशन में चले गए लास्ट में, तो बहुत तकलीफें दी इन लोगों ने। इसीलिए तो मेरा इन लोगों से बिल्कुल बात करने का किसी चीज़ में मन नहीं करता है। फिर भी ठीक है, चलो मेरे बच्चे की खातिर मैं यहाँ रह रही हूँ कि भाई हाँ मेरा बच्चा कहाँ जाएगा कल। सही बात है, मेरे बच्चे के लिए जीना पड़ेगा, यहाँ पे रहना पड़ेगा मुझे। लेकिन इतना बुरा भाई एक भाई के साथ करता है ना, कभी नहीं सोचा था मैंने कि वो इनका बड़ा भाई इनका दुश्मन बन जाएगा जान का। कभी नहीं सोचा था मैंने जिंदगी में, चीज मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी कि इनका सगा भाई इनकी जान का दुश्मन बन रहा है। और मुझे नहीं पता था वो अंदर के अंदर इतना टूट रहे थे, इतना घुट रहे थे। ये चीज़ मेरे दिमाग में कभी एक बार भी अगर आ गई होती तो उस चीज़ से मैं उनको बाहर निकालने की कोशिश भी करती, पर वो कभी कभी कुछ नहीं बताते थे मेरे को, कभी भी कुछ भी नहीं बोलते थे। बोले इंद्रा ठीक हूँ मैं, मेरे कुछ नहीं हो रहा है, मेरे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन चीज़ें अंदर के अंदर उनके उनको ख़त्म कर रही थी अंदर के अंदर। ये चीज़ मेरे समझ में, मैं क्यों पागल हो रही थी कि वो आदमी इतना सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है और मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रही थी उस टाइम ये बातें। भगवान मेरे को क्यों नहीं सोचने दे रहा था कि वो अंदर का अंदर घुट घुट के वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, वो जीना नहीं चाह रहे थे। मैं क्यों नहीं समझ पाई उनकी हर चीज़ को।
आज भी मुझे उस चीज़ की तकलीफ है और वो चीज़ें मेरे दिमाग से निकलती नहीं है कि 1 महीना तो वो 4 तारीख से लेके 30 तारीख तक हॉस्पिटल में थे। कभी ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही है बस। ऐसा भाई ज़िंदगी में किसी को नहीं मिले। मैं तो यही चाहती हूँ कि कभी किसी को ना मिले ऐसा भाई जो ऐसे भाई का दुश्मन बन के बैठा था। ये घर उनका नहीं था, बड़े वाले भाई साहब का। ये घर उन जो मेरे हस्बैंड का ही था। मकान वो खुद जानते हैं, मेरा परिवार ससुराल वाले सब जने जानते हैं, लेकिन किसी ने ही साथ नहीं दिया उनका, किसी ने भी। कभी कभी किसी पे विश्वास मत करो। मैं तो यही बोलती हूँ, चाहे सगा भाई भी क्यों ना हो आप लोगों का, कभी किसी पे विश्वास करके मत रहो आप लोग। जो सगे होते हैं ना, वो ही सबसे पहले अपने दुश्मन बनते हैं। ये चीज़ मैंने देखी और आप लोग भी इस चीज़ को समझ के रखना। ये चीज़ें मैंने बहुत मेरे सामने हो रही है और अभी भी हो रही। मैं अपने आप को खूब कोशिश करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँ, कभी किसी को नहीं बताऊँ, लेकिन जो चीज़ें मेरे अंदर जो चल रही है ना, और उनका चेहरा जो वो आता है वो आदमी, और उसका चेहरा देखती हूँ ना, अब कल भी आया था, तब से मेरा दिमाग ऐसा खराब हो रहा। वो क्यों आता है इधर? उस आदमी को देखती हूँ तो वो चीज़ें मुझे और ज़्यादा याद आती है कि वो आदमी कितने डिप्रेशन में चला गया था इस आदमी के पीछे, और उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी इस आदमी को मैं, कभी नहीं। जो मेरा जेठ है ना, उसको मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। खुद का सब कुछ होता हुआ भी मेरे हस्बैंड का सब कुछ छीन लिया इसने। आज भी है ना, इतना एटीट्यूड दिखाता है अपने आप को, पता नहीं कौन सा वो अपने आप को क्या समझता है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि वो ना आए इधर मेरे घर पे। तब आई कभी किसी की जिंदगी में ना हो बस। बहुत बुरा आदमी है वो, बहुत बुरा आदमी। सब कुछ खत्म कर दिया हमारी जिंदगी में, मेरे बच्चे की जिंदगी, मेरी जिंदगी, उनकी जिंदगी तो उसने छीन ही ली ना। और मेरे बच्चे को भी अभी ऐसी हालत में, और मैं भी मेरे ऐसी हालत में, हम दोनों को भेज दिया इस आदमी ने। हम लोग अच्छे से रह रहे थे, इसको पच नहीं रहा था कि लोग इतना खुश कैसे रह रहे। नहीं होना चाहिए कभी किसी के साथ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। वो तकलीफें देती है अंदर के अंदर। कभी दिल ही नहीं करता है, कभी तो ऐसा लगता है मैं व्लॉग ही नहीं बनाऊं, अब रहने देती हूँ। और कभी कभी ऐसा लगता है ना, नहीं यार, मैं आप लोगों के साथ मेरे दिल की बात शेयर करूं, मेरे साथ क्या हुआ जो मैं आप लोगों को बताऊं। हमेशा हम दोनों को दूर रखा है मेरे सासू जी ने, हमेशा हम दोनों को कभी एक नहीं होने दिया। और आज भी ये चाहते हैं कि बस मैं इस घर से चली जाऊं। अरे नहीं जाऊंगी मैं इस घर से, तो ये वो उनकी आखिरी निशानी है। रहने का मन नहीं होता है ना। इस घर में क्या है, कुछ भी नहीं बचा है इस घर में। वो ये घर, इस वो चीजें मुझे बहुत याद दिलाती है कि इस घर के पीछे उनकी जान चली गई। काश उस टाइम उनकी बात मान ली होती तो ये घर उनको नाम कर देते, तो वो अपने आप को खत्म नहीं करते। जब से ये घर लिया तब से उस उनके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी करके गया है ये घर, और लास्ट में तो उनको कभी ये किसी पे यकीन मत करो आप लोग। मैं आज आपको बोलती हूँ, जो मेरे साथ हुआ ना, कभी आप लोगों के साथ भी हो सकती है वो चीज़ें। कभी मत यकीन करो, क्योंकि अपने ही सबसे पहले धोखेबाज होते हैं। सबसे पहले ये चीज़ मैंने देखी है और अभी भी मेरे सामने हो रही है। कभी मेरे हस्बैंड की कोई चीज़ बात नहीं सुनी गई, कभी नहीं सुनी गई।
और उनको इतना परेशान करके रख दिया था, इतना परेशान करके रख दिया था ना इन तीन दोनों ने मिलके, माँ बेटों ने ना, तो वो बस अपने आप को ख़त्म ही करना चाहते थे। और एक है जो मैं आपको कभी दिखाऊंगी या वीडियो में बताऊंगी मेरे व्लॉग में, कि उसकी वजह से इन तीन की उनकी मौत की जिम्मेदारी तीन जने, तीन, दो तो है ही है और एक और है। इन तीनों ने मिलकर उनकी जान ले ली, इस दुनिया से भेज दिया। बाकी मेरे हस्बैंड मरने वालों में से नहीं थे, वो 1 साल बीमार भी रहते ना तो भी मेरे दिल को सुकून मिलता है यार, कि चलो मैंने उनकी सेवा करी, वो बीमार रह के गए, लेकिन वो मरे जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी। उनके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर पता नहीं अचानक उनके क्या हुआ। 4 तारीख से लेके 29 तारीख तक वो इतना बीमार रहे, पर मैं सोचती थी ठीक हो जाएंगे, ये नहीं सोचा था कभी वो दुनिया से जाने वाले हैं। कभी किसी के साथ ऐसा ना करे भगवान। अब मैं व्लॉग यही एंड कर रही हूँ, मेरे से बनाया भी नहीं जा रहा है। कल के व्लॉग में मिलूंगी, नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट सभी फ्रेंड्स लोगों। कल मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत होगी मेरी। और मेरे लिए प्रार्थना करना और मेरे हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करना, वो जहाँ रहे खुश रहे, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को रोते हुए देखते होंगे ना तो उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होती होगी, लेकिन क्या करूँ, अपने आप को इतना कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ कि मैं नया रहूँ, मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँ, फिर कभी कभी टूट जाती हूँ। जब वो इंसान मेरे मेरे सामने आता है ना तब मैं ज़्यादा टूटती हूँ कि इस इंसान की वजह से। अब वो कल आया था, उसको मैंने देखा, तब से मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, सही बताऊँ। वो क्यों आता है इधर, नहीं आना चाहिए उस आदमी को। जब जब देखती हूँ, जब जब मैं और टेंशन में जाती हूँ, मैं खुद डिप्रेशन में जाने लग गई यार, कि ये क्यों आता है यहाँ पे, नहीं आना, इसको नहीं आना चाहिए इधर, क्योंकि वो मौत का जिम्मेदार है उस आदमी का। बाय सभी को, मैं अगले ब्लॉग में मिलूंगी आप लोगों से। ओके।